हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो भाई आज की क्लास है स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 3, 1 और 2 आ चुकी है। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, मैं बता दूं कि अभी चल रहा है एक कोर्स फ्री वाला बिल्कुल, जो कि है क्रैश कोर्स 6 दिनों का। लगातार 6 डेज तक क्लासेस आएंगी। क्लास 1 क्लास 2 आ चुकी है, आज है क्लास नंबर 3। तो अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आप 1 और 2 को जरूर चेकआउट करें, ताकि आप एक सामंजस्य बिठा करके पूरी कोर्स को जो है कंप्लीट कर सकें। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो करना क्या है, आपको बने रहना है इस पूरे कोर्स के दौरान, तब आपकी लर्निंग जो है बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो पाएगी। आज पढ़ने वाले हैं ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। तो किसी भी एक वाक्य को बनाने में बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हर एक फैक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो कुछ एक भी छूटा तो अंग्रेजी की बैंड बज जाएगी, आपके वाक्य की जो है वो बैंड बज जाएगी, आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, या अगर आप बोलेंगे तो आप गलत बोलेंगे। तो सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं सिखा रही हूं आपको कि कैसे आप एक सही वाक्य, सही प्रपोर्शन में, सही ग्रामेटिकल, बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के, बिना किसी नॉर्मल एरर के, सारी चीजों के साथ एक प्रॉपर वाक्य कैसे बनाते हैं, और उनके लिए जो जरूरी हैं जो चीजें, वो मैं आपको करा रही हूं। आज भी उसी क्रम का क्लास है, यानी कि ऐसे शब्द कराऊंगी जिनके बिना आप वाक्य नहीं बोल सकते, नहीं बना सकते। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और आपको पता चल ही चुका है कि क्रैश कोर्स कराया जा रहा है फ्री में, तो आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले तो कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन का जरूर दबाना है, ताकि जब भी आगामी क्लासेस आए, यानी कि क्लास नंबर 4, 5, 6 ऐसे क्लासेस आए, आपको जरूर पता लगे। साथ ही इसके बाद भी कभी भी अगर फ्यूचर में कोई फ्री कोर्स कराई जाए, जो कि हमेशा ही कराई जाती है हमारे चैनल पर, तो आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और किसी भी तरह की जो क्लासेस आती हैं उसको सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए याद रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको हमसे जुड़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्दों के ऊपर हैं जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। तो भाई ये शब्द कौन से हैं? ये हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, जिनको एक तरीके से, जो मतलब इनका जो एक्चुअल नाम है ऑफिशियल वाला, वो प्रेजेंट सिंपल में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, कुछ शब्द पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो है वो ऑफिशियल नाम है इन शब्दों के। हम लोग इनको V1, V2, V3, V4 इसी तरीके से संबोधित करते हुए इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया, मैं आपको बताऊंगी एक शब्द, उसके ऊपर बेस्ड और 2-3 शब्द, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपके पास ढेर सारे शब्दों की जो है वो स्टोरेज तैयार हो जाए। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है खाना। जी हाँ, तो खाना, इसके हम लोग 4 फॉर्म्स करेंगे, V1, V2, V3, V4, और V4 तक हम लोग करेंगे। V4 बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हमारे ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी बच्चे बहुत फंसते हैं V4 में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, V4 तो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है, चलिए देखिए, खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है, क्या हो जाएगा? ईट, एट, ईटन, ईटिंग। खेलना, खेला, खेल चुका है, खेल रहा है। देखिएगा हर चीज के साथ ना तो आपका फॉर्मेट शब्द का बदल रहा है, चाहे हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं। आप जो बेस है वो एक ही शब्द है, उसके अलावा उसके ऊपर बेस्ड, उसी के ऊपर बेस्ड जो है बाकी के 3 शब्द हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्लास को ध्यान से देखिए और अच्छे से सीख लीजिए। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। लिखना, लिखा, लिख चुका है, लिख रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। पढ़ना या पढ़ाई करना, ऐसे आम शब्दों में जैसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, पढ़ाई किया, पढ़ाई कर चुका है, पढ़ाई कर रहा है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। हंसना, हंसना, हंसा, हंस चुका है, हंस रहा है। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। रोना, रोया, रो चुका है, रो रहा है। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। देखना, देखा, देख चुका है, देख रहा है।
see, saw, seen, seeing. कहना, कहा, कह चुका है, कह रहा है. say, said, said, saying. बढ़ते हैं आगे. अगला है गाना. गाना, गाया, गा चुका है, गा रहा है. sing, sang, sung, singing. घूमना या टहलना. ठीक है, तो घूमना, घूमा, घूम चुका है, घूम रहा है. टहलना या टहला, टहल चुका है, टहल रहा है. मतलब वॉकिंग, जो वॉक नहीं करते हैं घूमते हुए, उसको यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग. खरीदना है ना, खरीदना. कुछ जो सामान हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, तो क्या होता है वो प्रोसेस? खरीदना. खरीदना, खरीदा, खरीद चुका है, खरीद रहा है. बाय, बॉट, बॉट, बाइंग. और ध्यान रखिएगा इसको बॉट पढ़ते हैं. BOUGHT इसकी स्पेलिंग है, लेकिन मैंने आपके सुविधा के लिए उच्चारण यहां दे रखा है. इसको बॉट पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? बॉट. ठीक है, चलिए. लाना, जैसे कोई चीज लाते हैं ना, लाना, लाया, ला चुका है, ला रहा है. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग. ध्यान दीजिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है बॉट और ब्रॉट में. समझिए क्या फर्क है. आपको मेरी आवाज से समझ आ रहा होगा. बॉट है ना, यहाँ पे आर का उच्चारण नहीं है. अगला शब्द देखिए, ब्रॉट. यहाँ पे आर का उच्चारण है. ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैंने उच्चारण को लिख रखा है, तो उच्चारण जब भी करें बड़े ध्यान से करें. एक हो गया बॉट, एक हो गया ब्रॉट. बढ़ते हैं आगे. अगला है काम करना, काम किया, काम कर चुका है, काम कर रहा है. वर्क, वर्क्ड, वर्क्ड, वर्किंग. दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है, दौड़ रहा है. मतलब दौड़ रहा है, ये क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है बेसिकली. रन, रैन, रन, रनिंग. रन, रैन, रन, रनिंग. मदद करना यानी कि हेल्प. मदद करना, मदद किया, मदद कर चुका है, मदद कर रहा है. हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग. धोना, धोना, धोया, धो चुका है, धो रहा है. वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग. बढ़ते हैं आगे. अगला है नहाना. नहाना, नहाया, नहा चुका है, नहा रहा है. बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, बेदिंग. ठीक है, क्या हो गया? बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, बेदिंग. अगला है बुलाना. बुलाना, बुलाया, बुला चुका है, बुला रहा है. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग. खाना पकाना. अगला क्या है हमारे पास? खाना पकाना. तो खाना पकाना, खाना पकाया, खाना पका चुका है, खाना पका रहा है. कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग. अगला है सुनना, है ना. सुनना का मतलब क्या होता है? मतलब सुनते हैं ना जो हम लोग, वो. सुनना, सुना, सुन चुका है, सुन रहा है. हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग. हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग. ठीक है, उच्चारण ध्यान से सुनिएगा. हर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं? हर्ड. बढ़ते हैं आगे. अगला है पहुंचना, पहुंचा, पहुंच चुका है, पहुंच रहा है. रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग. क्या है? रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग. पूछना, है ना, पूछते हैं जब हम लोग. पूछना, पूछा, पूछ चुका है, पूछ रहा है. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग. माफ करना यानी कि फॉरगिव. माफ करना, माफ किया, माफ कर चुका है, माफ कर रहा है. फॉरगिव, फॉरगिव,
forgiven, forgiving. पाना, पाया, पा चुका है, पा रहा है. get, got, got या gotten भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन सम केसेस. अगला getting. फेंकना, कोई चीज को फेंकना. फेंकना, फेंका, फेंक चुका है, फेंक रहा है. थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग. जानना या पता होना, इसके या जाना, जान चुका है, जान रहा है. नो, न्यू, नोन, नोइंग. छुपाना है ना, छुपाना, छुपाया, छुपा चुका है, छुपा रहा है. हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग. जाना मतलब कोई जाता है ना, वैसे जाना, गया, जा चुका है, जा रहा है. गो, वेंट, गॉन, गोइंग. आना यानी कि कम. आना, आया, आ चुका है, आ रहा है. कम, केम, कम, कमिंग. रहना, रहा, रह चुका है, रह रहा है. लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग. ठीक है, तो ये सारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं. मतलब आम जिंदगी में सुबह से लेकर के शाम तक जिस तरीके की बात हम लोग करते हैं अपने परिचितों से, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने घर पर, उनमें ये सारे शब्दों का सबसे बड़ा रोल रहता है. ठीक है, तो ये सारे शब्दों को जानना ऑन द फर्स्ट हैंड सबसे ज्यादा जरूरी है. ऐसे वर्ड मीनिंग की तो मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. आपको ढेर सारे शब्द आने चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए, आपको उच्चारण आने चाहिए, आप उनको वाक्य में इस्तेमाल करना आना चाहिए. पर इसका मतलब ये नहीं ना पूरी डिक्शनरी खा लें हम लोग. ऐसा तो नहीं होता. कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं कर सकते. तो डिक्शनरी खाने से बेहतर है मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रिसाइजली चुन करके वही सारे शब्द लाती हूँ जिनका वाकई में आपको इस्तेमाल होता है आम जिंदगी में. आप देखेंगे इनका इस्तेमाल आम जिंदगी में जैसे ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे. हिंदी में तो आप इनका अनगिनत बार इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको हिंदी मीनिंग भी बताई ना, तो हिंदी में आप मुझे बताइए कितनी बारी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. रोज इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का. तो अंग्रेजी में भी तो रोज ही इस्तेमाल करेंगे. अब अंग्रेजी बोलेंगे तो रोजमर्रा की बातें ही तो करेंगे, तो उनमें भी तो रोजमर्रा के शब्द ही इस्तेमाल होंगे. तो मैं इतनी मेहनत से जब आपके लिए इतने सारे शब्द चुन करके ला रही हूं बिल्कुल ध्यान पूर्वक, तो आपको डिक्शनरी खाने की तो जरूरत है नहीं. फिलहाल पहले सीख लीजिए, फिर अपने लैंग्वेज को पॉलिश करने के लिए आप खूब सारे शब्द सीख सकते हैं. वो भी मैं ही आपको सिखाऊंगी, एडवांस वाले वोकैबुलरी, है ना. तो फिलहाल इसको करिए. बेसिक वाली चीज है. स्पोकन इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है. आज की क्लास यहीं तक. आपकी अगली क्लास जो है वो कल आएगी, यानी कि क्लास नंबर 4. तो यस गाइस, आपका होमवर्क जो है वो भी सुन लीजिए. आपको इन सारे को याद करना है, यानी कि जो जितने शब्द मैंने बताए वो, उनके मतलब, उनके उच्चारण, ये सबको आपको याद करना है और बिल्कुल सीरियसली याद करना है. ऐसा नहीं कि हाँ याद करने वाले होमवर्क में हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं. आपको प्रॉपर इसको याद करना है ताकि आपकी लैंग्वेज जो है वो डे बाय डे जैसे जैसे मैं क्लासेस कराते जाऊँ आपकी लैंग्वेज में भी सुधार होती जाए, है ना. इसके लिए करने के लिए आपको जो है याद करना जरूरी है. तो ये थी आज की क्लास, और इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो फ्री वाली कोर्स है उसकी ई बुक आ चुकी है. जिनको नहीं पता है बता दूं, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक 15 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो ऑलरेडी करा रखा है. उसके ऊपर ई बुक भी अवेलेबल है. तो आपको ये दोनों चीज अगर अभी तक नहीं मिली है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए. तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा. मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अगर चाहिए, यानी कि ऐसी एक किताब है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि पूरी पावर बैंक है. इसमें आपको दुनिया का हर वो वाक्य मिल जाता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर्स, रूल्स, एग्जाम्पल्स, सारी चीजें. इसकी ई बुक भी अवेलेबल है. तो ये कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज, कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए. ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए. और अगर जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कोर्स के साथ, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर स्पोकन इंग्लिश का प्रीमियम कोर्स कराया जाता है, तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं. क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, सारी चीजें ध्यान रखेंगे. जानकारी मैसेज के द्वारा ही आप ले सकते हैं. बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है उसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी.
जाएगी, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है। इसमें आपकी बेसिक ग्रामर की जो समस्या है उसको हल कर दिया जाता है। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ाएं और लगता है कि बड़ा मुश्किल है बच्चों को ग्रामर सिखाना, तो ये कोर्स करके देखिए, करवा के देखिए बच्चों को। बच्चे बड़े आसानी से खेल खेल में सीख जाएंगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, और जितनी अर्ली स्टेज में वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतनी आसानी होगी उनको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाने में। इसके साथ ही अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का सेक्शन जरूर आता है, ग्रामर का सेक्शन जरूर आता है। राइटिंग के सेक्शन में बच्चों को बहुत समस्याएं आती हैं, ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग पोस्टर, मेकिंग एडवर्टीजमेंट राइटिंग, जितनी भी राइटिंग सेक्शन के सिलेबस है उसको सिलसिलेवार तरीके से कराया जाता है। बिल्कुल टेक्निकल लर्निंग कराई जाती है, जिससे बच्चे खुद जो है एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं इनको और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ग्रामर तो कराया ही जाता है, जो ग्रामर के सेक्शन में भी अल्टीमेटली उनको मदद ही करता है। ग्रामर अपने आप में सही होना, अच्छा होना, आपके पूरे चारों के चारे इंग्लिश के पेपर के सेक्शन को सही कर देता है। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाते हैं, आप आंसर राइटिंग जो कि लिटरेचर का पोर्शन आता है उसको बहुत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए ये कोर्स बेहद जरूरी है। इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो उसके लिए ये कोर्स आप ही के लिए है। अंग्रेजी में जितने भी सेक्शंस आते हैं, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैबुलरी हो, आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चंस हो, आपका ग्रामर हो, बेसिक हो, एडवांस ग्रामर हो, सारी चीजें कंप्लीट कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके जानकारी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपको सही समय पर सही जवाब जो है वो हमारी तरफ से मिल पाए। जवाब मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, डिपेंडिंग की वर्किंग डे है या नहीं। वर्किंग डे नहीं रहा तो कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो उसके लिए प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Be Banker.